आंसर डी ऑप्शन कर रहे हैं आप लोग, बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नियंत्रण कहां लागू होता है, ये सभी पे हो जाएगा, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अभी संख्या काफी कम दिख रही है आप लोग की, संख्या थोड़ी बढ़ाइए आप लोग, शेयर कर दें क्लास को जल्दी से, क्लास को सभी लोग शेयर कर दें जल्दी से, संख्या अच्छी होनी चाहिए क्लास में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस पे उत्पादन की वह सीमा जिसपे ना लाभ होता है और ना ही हानि होती है, वो क्या कहलाता है। उत्पादन की वह सीमा जिस पर ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होती है, क्या कहलाएगा बताएं। साम्य बिंदु, अधिकतम लाभ का बिंदु, सम विच्छेद बिंदु, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सही आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी लोग बताएं जल्दी से। ठीक है, सभी लोग बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। ये तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका, बिल्कुल सही है, लगा दिए स्टेटस निकिता ने। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका, ये कहलाता है आपका इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका, ठीक है। तो बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें से, सॉरी, उत्पादन के में जिसपे ना लाभ होता है ना हानि होती है, ये सही आंसर डी नहीं होगा, इसका सही आंसर सी हो जाएगा, सम विच्छेद बिंदु कहलाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। लताजा, शालिनी, सभी को स्वागत है, सभी को गुड इवनिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस पे तो अगला क्वेश्चन इसमें आपका, एक सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विक्रय पे लाभ का प्रतिशत तथा विक्रय संपत्ति अनुपात में गुणा करने पे प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है। अधिकतम लाभ प्राप्त होता है, विनियोग प्रत्याय दर प्राप्त होता है, लाभ प्रत्याय दर प्राप्त होता है, या हानि प्रत्याय दर प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होता है, जल्दी से बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा। लताशा गुड इवनिंग, बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। सही आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, विक्रय पर लाभ का प्रतिशत तथा विक्रय संपत्ति अनुपात में गुणा करने पे क्या प्राप्त होगा। अधिकतम लाभ, विनियोग प्रत्याय दर, लाभ प्रत्याय दर, या फिर आपका हानि प्रत्याय दर, क्या प्राप्त होगा, जल्दी से बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी लोग बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका। तो बिल्कुल सही है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका, फोर्थ नंबर का करेक्ट आंसर बी होगा, विनियोग प्रत्याय दर होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, बी ऑप्शन ही क्या होगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। वेरी गुड, बहुत अच्छा। आप लोग स्टेटस में नहीं लगाएं क्या, संख्या काफी कम दिख रही है क्लासेस में, सभी लोग स्टेटस में लगा लीजिए प्लीज जल्दी से, संख्या अच्छी होनी चाहिए क्लास में, तो आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा क्लास में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस पे इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। विनियोग प्रत्याय दर को बढ़ाना संभव होता है जबकि विक्रय पर लाभ प्रतिशत बढ़ाया जाए, विक्रय संपत्ति अनुपात में वृद्धि की जाए, या दोनों हो, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विनियोग प्रत्याय दर को बढ़ाना कब संभव होता है, जल्दी से बताएं सही आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। 5 नंबर का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका, सही आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। विनियोग प्रत्याय दर को बढ़ाना संभव होता है, तब संभव होता है, ये दोनों कथन सही हो जाएंगे, विक्रय पे लाभ प्रतिशत बढ़ाया जाए या विक्रय संपत्ति अनुपात में वृद्धि की जाए। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है सब लोग का, सी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी होगा इसमें, ठीक है। स्टेटस में सभी लोग क्लास को लगा लीजिए, स्टेटस जो लोग नहीं लगा हुए हैं एक बार ग्रुप में भी आप लोग मैसेज कर दीजिए, सभी लोग आ जाए क्लास में, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका सी, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। कल मैं आप लोग के लिए जो बुक बार बार आप लोग क्वेश्चन करते हो यहाँ पे, तो कल मैं बुक का एक वीडियो 2 या 3 मिनट का बना दूंगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा। अब ज्यादा टाइम बचा नहीं है, लेकिन फिर भी जो लोग अभी भी खरीदे नहीं है बुक, तो आप लोग उसको खरीद सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच महाकाल एकेडमी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नियंत्रण प्रबंध का क्या है, हस्तक्षेप है, सुधारात्मक है, प्रत्यय योजना है, या सभी है। तो नियंत्रण प्रबंध का क्या होता है बताएं जल्दी से। प्रियंका ने स्टेटस लगा दिया है, महाकाल ने भी लगा दिया है, निकिता ने स्टेटस लगा दिया है, क्या बात है, बहुत शानदार। सभी लोग मिलकर सपोर्ट करें, है ना। 3 से 30 भी लगाएं, 3 लोग लगा दिए हैं, यानी सभी लोग लगाएं। तो करेक्ट आंसर बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो ये होता है नियंत्रण क्या होता है, प्रबंध का सुधारात्मक होता है, तो है ना। करेक्ट आंसर क्या, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा इसमें आपका।
कौन सा कार्य है? सुधारात्मक काम है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। यहाँ पे सब लोग डी करेंगे, लेकिन डी आंसर नहीं होगा इसका। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 7th नंबर का बी होगा, सुधारात्मक कार्य है ये। ठीक है, यहाँ बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे। बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर होगा, कंफ्यूज नहीं होना इसमें आप लोग को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सरकार नियंत्रण व प्रतिबंधों में कमी करती है, उदारीकरण में, निजीकरण में, वैश्वीकरण में या आधुनिकीकरण में। तो सरकार नियंत्रण व प्रतिबंधों में कमी करती है, किसमें करती है कमी? बताएं जल्दी से। अमित शर्मा स्वागत है आपका, बताएं जल्दी से सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, ग्रुप में कोई लोग मैसेज कर दो जल्दी से, बॉयज और गर्ल्स ग्रुप में, कि सब लोग आ जाएं क्लास में। ठीक है, तो इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा? ये सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ए हो जाएगा। उदारीकरण में सरकार नियंत्रण और प्रतिबंधों में कमी करती है, तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। सालनी ने भी स्टेटस लगा दिया है, थैंक यू सो मच सालनी। सभी लोग मिलकर सपोर्ट करें क्लास को, है ना, क्योंकि अपनी ही क्लास है, जितना आप लोग सपोर्ट करेंगे उतना ही बेहतर कंटेंट यहाँ पे मिलता जाएगा और उतना ही हम लोग यहाँ पे मोटिवेट भी होते हैं। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है क्वेश्चन, इसमें आप लोग आराम से कर लोगे, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो, है ना। गुड। नियंत्रण प्रक्रिया है निरंतर जारी रहने वाली प्रक्रिया, प्रारंभिक प्रक्रिया, नियोजन प्रक्रिया या अनावश्यक प्रक्रिया। तो नियंत्रण प्रक्रिया कैसी होती है? थोड़ा सा शुरू में आप लोग पेशेंस रखा करो, 5 मिनट क्लास मेरी थोड़ी सी स्लो होती है, लेकिन 5 मिनट बाद से स्पीड जो मैं पकड़ता हूँ तो अंत तक सेम रखता हूँ और फिर बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन हो जाते हैं। तो बताएं जल्दी से नियंत्रण प्रक्रिया कैसी है, क्योंकि शुरुआत में बहुत सारे लोग आते रहते हैं तो उनका छोड़ते भी ना, इस वजह से थोड़ा सा स्लो रखता हूँ मैं शुरुआत में 5 मिनट। ठीक है, तो इसका सही आंसर बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 9th नंबर का सही आंसर क्या होगा आपका? नियंत्रण प्रक्रिया कैसी है आपका? निरंतर जारी रहने वाली प्रक्रिया, प्रारंभिक प्रक्रिया, नियोजन प्रक्रिया या अनावश्यक प्रक्रिया। तो ध्यान रखिएगा, नियंत्रण जो प्रक्रिया होती है सतत प्रक्रिया होती है, यानी कि जारी रहने वाली प्रक्रिया होती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? लगातार चलती रहती है, ए ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर। 9th का सही आंसर क्या होगा? 9th का सही आंसर आपका ए हो जाएगा, बहुत सही है, वेरी गुड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। प्रबंधन प्रक्रिया का अंतिम कार्य है, प्रबंधन प्रक्रिया का अंतिम काम क्या है? नियोजन, संगठन, नियंत्रण या नियुक्तिकरण। तो प्रबंधन प्रक्रिया का अंतिम कार्य क्या है? सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सभी लोग बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? संदीप गुड इवनिंग, सोनाली गुड इवनिंग, कोई बात नहीं, दे रहा है दुरुस्त है। तो प्रबंधन प्रक्रिया का अंतिम काम क्या है, बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर क्या होगा, सभी लोग बताएं जल्दी से। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रबंधन प्रक्रिया का अंतिम काम होगा, बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये। अंतिम काम होगा नियंत्रण करना, करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, बिल्कुल सही है। प्रबंधन प्रक्रिया का अंतिम काम कौन सा है? नियंत्रण करना, सी ऑप्शन ही इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, वेरी गुड, बहुत शानदार, बहुत अच्छे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस पे नियोजन और नियंत्रण दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे के विपरीत हैं, पृथक पृथक होते हैं, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं या परस्पर संबंधित हैं। तो नियोजन और नियंत्रण क्या होते हैं, जल्दी से बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? नियोजन और नियंत्रण दोनों कैसे होते हैं, करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी लोग बताएं जल्दी से। तो ध्यान रखिएगा, नियोजन और नियंत्रण जो होते हैं कैसे होते हैं? तो ये होते हैं आपके परस्पर एक दूसरे से संबंधित होते हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन इसमें सही आंसर हो जाएगा, बहुत शानदार, वेरी गुड। इससे क्वेश्चन बहुत आएंगे, ध्यान रखिए एग्जाम में आपका नियोजन से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, नियंत्रण से बहुत क्वेश्चन आते हैं। नियोजन हमने पहले करा दिया है, तो आप लोगों वाले चैप्टर जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट पूरा मैनेजमेंट का बना हुआ है ना, कंप्लीट मैनेजमेंट टॉपिक वाइज प्रदीप सर यहाँ पे नाम से प्लेलिस्ट आ जाएगा, वहां पे आप लोग इसको देख सकते हैं। बुक, हाँ, तो करेक्ट आंसर बताएं। हाँ, तो डी ही तो हमने किया है इसका, डी तो मैंने भी किया है इसमें। बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो नियंत्रण और नियोजन और नियंत्रण क्या होते हैं? परस्पर संबंधित हैं, करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। सर्वोत्तम विकल्प का चयन, सर्वोत्तम विकल्प का चयन किस पर आधारित होता है, बताएं? पूर्वानुमान पे, कार्यविधि पे, विश्लेषण का मूल्यांकन या नीति। सर्वोत्तम विकल्प का चयन किस पर आधारित होता है? सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सभी लोग बताएं इससे करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? उसको मैं एक बार चेक कर लूंगा, बाकी सही है टेम्पटिंग वाला, ठीक, क्योंकि मैं जो किताब से लगाया हूँ वो आपका एमपी बोर्ड का है और एमपी बोर्ड में ज्यादातर गलती की संभावना नहीं होती है। ठीक है, बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका?
तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, सर्वोत्तम विकल्प चयन किस पे आधारित होता है, ये आधारित होता है आपका विश्लेषण का मूल्यांकन होता है। तो करेक्ट आंसर क्या, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। सी ऑप्शन ही इसमें क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। ठीक है, 5 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। प्रबंधकीय नियंत्रण किया जाता है, प्रबंधकीय नियंत्रण किसमें किया जाता है, निम्न प्रबंधकों द्वारा, मध्यम स्तरीय प्रबंधकों के द्वारा, उच्च स्तरीय प्रबंधकों के द्वारा या सभी स्तरीय प्रबंधकों के द्वारा। तो प्रबंधकीय नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, सही आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सभी लोग बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। प्रबंधकीय नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका यहाँ। तो ध्यान रखिएगा, प्रबंधकीय जो नियंत्रण किया जाता है ये सभी प्रबंधकीय स्तरों द्वारा नियंत्रण का काम होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर बिल्कुल सही है, इसमें डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। मैंने बार बार मैं आप लोग को बोल रहा हूँ कि सबसे अधिक प्रायोरिटी आपको जो देना है, ठीक है, वो एमपी बोर्ड की किताब जो आती है 12th की बिजनेस स्टडी की और एनसीईआरटी, वो सबसे पहले आप लोग पढ़ लीजिए, मैनेजमेंट का टाइम मिलता है तो। उसके बाद फिर आप कोई भी किताब ले लीजिए, फिर बाकी जो किताब लेना है आपको कल मैं एक वीडियो बना दूंगा 2 मिनट की, तो आप लोग उसे देख लीजिएगा, क्योंकि फिर बार बार हर बार पूछते हैं आप लोग, हर बार सबको जवाब देना पॉसिबल नहीं हो पाता है। मैं एक वीडियो बना दूंगा, बार बार उसको देख लो जिनको देखना है। चलिए, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी स्तरीय प्रबंधकों के द्वारा होगा, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, नियंत्रण प्रबंध का कार्य कैसा है, प्रथम कार्य है, अंतिम कार्य है, तृतीय कार्य है, द्वितीय कार्य है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की पूरी संभावना है इसमें, किसी न किसी शिफ्ट में आ सकता है क्वेश्चन। नियंत्रण प्रबंध का कौन सा काम है, प्रथम, अंतिम, तृतीय या द्वितीय, कौन सा काम है बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। नियंत्रण प्रबंध का कौन सा काम होता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा नियंत्रण प्रबंध का कौन सा काम होता है, तो नियंत्रण प्रबंध का ये अंतिम कार्य होता है। कैसा काम होगा आपका, अंतिम काम होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। वहीं पे नियोजन की बात करेंगे तो नियोजन जो होता है प्रथम और अंतिम दोनों होता है, ठीक है, लेकिन केवल नियंत्रण की बात करेंगे तो क्या होगा आपका, अंतिम कार्य होगा। सही आंसर हो जाएगा इसमें आपका बी, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। प्रभावी नियंत्रण है, प्रभावी नियंत्रण क्या होता है, स्थिर होता है, निर्धारित होता है, गत्यात्मक होता है या इनमें से सभी। प्रभावी नियंत्रण क्या होता है, जल्दी से बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। प्रभावी नियंत्रण क्या होता है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका इसमें, फटाफट बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा आपका इसमें। ठीक है, तो सही आंसर करेक्ट आंसर होगा प्रभावी नियंत्रण कैसा होता है, तो प्रभावी नियंत्रण जो होता है आपका गत्यात्मक होता है। कैसा होगा आपका, गत्यात्मक होगा, है ना। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, सी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9th का सही आंसर हो जाएगा इसमें आपका सी, बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन ही इसमें करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन जो आज अभी करा रहा हूँ, शुरुआत के कुछ 30 क्वेश्चन जो हैं ये एमपी बोर्ड और एनसीईआरटी के हैं, लास्ट के जो 20 क्वेश्चन रहेंगे वो बुक से रहेंगे। तो मैं सबको मिक्स लेके चल रहा हूँ, किसी एक का नहीं लेके चल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्यावसायिक उपक्रम में नियंत्रण की आवश्यकता होती है, कैसे होती है, व्यवसाय की स्थापना के समय, व्यवसाय के संचालन के समय, वर्ष के अंत में, ये निरंतर। तो व्यावसायिक उपक्रम में नियंत्रण की आवश्यकता होती है, कैसी होती है बताएं जल्दी से। गत्यात्मक मतलब लगातार चलने वाली, है ना, निरंतर चलने वाली। बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ये। तो ध्यान रखिएगा इसमें सही आंसर हो जाएगा व्यावसायिक उपक्रम में नियंत्रण की जो आवश्यकता होती है कैसे होती है, निरंतर होती है ना। मैंने आपको वही बताया था, करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ये। ठीक है, गुड, बहुत सही। नियंत्रण प्रबंध का पहलू है, कौन सा पहलू है, सैद्धांतिक पहलू है, मानसिक पहलू है, व्यवहारिक पहलू है या भौतिक पहलू है। तो नियंत्रण प्रबंध का कौन सा पहलू है, जल्दी से बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। नियंत्रण कौन सा पहलू होता है बताएं जल्दी से, सैद्धांतिक, मानसिक, व्यवहारिक या भौतिक। ध्यान रखिएगा नियंत्रण जो होता है प्रबंध का कौन सा पहलू होता है आपका, ये मानसिक पहलू होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नियोजन और नियंत्रण दोनों क्या होते हैं, मानसिक होते हैं। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा इसमें आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, यहां तक सबको क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नियंत्रण ये वाला हो गया, इसको नहीं करेंगे हम लोग, है ना। हाँ, ये बताइए नियंत्रण किससे संबंधित है, नियंत्रण किससे संबंधित है, परिणाम से, कार्य से, प्रयास से या किसी से भी नहीं। तो नियंत्रण किससे संबंधित है, जल्दी से बताएं सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। हाँ बिल्कुल सही है,
बिल्कुल सही है टिमटिम। तो बताएं जल्दी से, नियंत्रण किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सभी लोग बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? प्रबंधन की क्लास आप लोग बोलो तो मैं थोड़ा सा, अगर आप लोग बोलो प्रबंधन की क्लास के लिए तो मैं इसको कर सकता हूँ 7:30 बजे भी। 6 से 7 मैथ की क्लास लगती है और 7:30 बजे आप लोग बोलो तो मैं यहाँ पे मैनेजमेंट की क्लास कर सकता हूँ 10:15 बजे की बजाय, जैसा आप लोग बोलो। अगर आप लोग को ये टाइम सही नहीं लग रहा है, बाकी टाइम मुझे लगता है कि सही है 10 बजे का, लेकिन अगर आप लोग चाहते हो चेंज करना तो शाम को 7:30 बजे से कर सकते हैं 8:30 बजे तक मैनेजमेंट, और फिर 9 बजे से हम लोग कर सकते हैं 9 से 10 तक हिंदी। जैसा आप लोग बोलो ऐसे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें। ठीक है, तो नियंत्रण संबंधित है यहाँ पे, बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो नियंत्रण जो संबंधित है करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें ध्यान रखिएगा, ये होता है परिणाम से। सिंपल है, ये तो आप लोगों को सबको पता है। किससे संबंधित है आपका ये? करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। टाइम यही वाला ज्यादा सही लग रहा है, सबका सही इसमें है। सभी लोग 10 बजे चाह रहे हैं क्लास इसमें। ठीक है, टाइम सबका सही है ना? तो 10:15 बजे ही क्लास मुझे लगता है सबसे परफेक्ट है, यहाँ पे सही टाइम है, क्योंकि वहां पे जॉब वाले भी जो लोग होते हैं वो 7-8 बजे तक आ नहीं पाते हैं, तो जिनकी जॉब है वो वाले भी क्लास ले पाते हैं अगर 10 बजे क्लास होती है तो। ठीक है, तो बिल्कुल सही है टाइम, फिर टाइम चेंज नहीं करेंगे हम लोग, 10:15 बजे का ही टाइम रखेंगे, है ना? क्योंकि फिर बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन भी हो जाता है, जो क्लास आते रहते हैं उनको क्लास मिलती नहीं है फिर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 10:15 बजे का ही क्लास रहेगा। ठीक है, चलो ठीक है, नहीं कर रहे हैं चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियंत्रण का कर्मचारी करते हैं विरोध, समर्थन, पसंद या इनमें से कोई नहीं। नियंत्रण का कर्मचारी क्या करेंगे? ठीक है, सब लोग को यही टाइम पसंद है, ठीक है, यही टाइम रखेंगे। बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? अब इसमें एकता नजर आई है आप लोगों में, है ना? बताएं जल्दी से, नियंत्रण का कर्मचारी क्या करते हैं? विरोध करते हैं, समर्थन करते हैं, क्या करते हैं बताएं जल्दी से, या पसंद करते हैं? तो कोई भी ध्यान रखिएगा, कोई भी कंट्रोल अगर किसी को करता है तो पसंद किसी को भी नहीं आता है ना? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विरोध ही करेंगे वो, है ना? करेक्ट आंसर क्या? करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। इसी टाइम पे पढ़ पाते हैं, बिल्कुल सही है, नहीं कर रहे हैं चेंज, टेंशन मत लो, यही सही टाइम है, यही सही टाइम रखते हैं हम लोग, 10:15 बजे ही रखेंगे। एक बार सभी लोग स्टेटस में लगा लीजिए क्लास को, संख्या थोड़ी अच्छी दिखनी चाहिए, थोड़ा सा आप लोग भी सपोर्ट करिए, हमें भी मोटिवेट करिए आप लोग, है ना? तो अभी 40 प्लस संख्या है, 50 प्लस करिए आप लोग, स्टेटस में लगा देंगे, केवल व्हाट्सएप स्टेटस में लगाना है आपको, तो तुरंत संख्या यहाँ पे डबल हो सकती है ना? अगर सब लोग चाह लेंगे तो मिलके। चलिए, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका सही आंसर हो जाएगा, बी नहीं होगा, ए होगा। चलिए ठीक है, तो व्यवसाय के लिए नियंत्रण जरूरी है, लेकिन कर्मचारी इसको पसंद ज्यादा नहीं करते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नियंत्रण क्रिया क्या है? महंगी है, सस्ती है, अनार्थिक है, या इनमें से कोई नहीं। नियंत्रण क्रिया कैसी है बताएं जल्दी से, दीप्ति ने स्टेटस लगा दिया है, बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा? अंकु जो है केवल आप ही ऐसा बोल रहे हो चेंज करो टाइम, बाकी सब के सब बच्चे जो है 10:15 बजे के लिए ही रेडी हैं, है ना? बाकी सब 10:15 बजे ही चाह रहे हैं क्लास। बताएं जल्दी से, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? नियंत्रण क्रिया कैसी है, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो ध्यान रखिएगा, नियंत्रण क्रिया कैसी होती है, ये होता है आपका थोड़ी सी यहाँ पे महंगी पड़ती है, करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। सही आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है बताएं? भिन्नता, विचलन, सुधार या हानि। तो नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य क्या है, सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? हाँ बिल्कुल सही है निकिता, करेक्ट आंसर क्या होगा? नियंत्रण, सभी लोग बताएं मुख्य उद्देश्य क्या है आपका? हाँ यही टाइम रहेगा, बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य जो होता है इसमें क्या है, पहले ही मैंने बता दिया था, सुधारात्मक होता है, यानी सुधार करना होता है उद्देश्य। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये हमने थोड़े दूसरे शब्दों में यही बताया था पहले, पिछले बार भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे, बजटरी बजटरी नियंत्रण प्रबंध का नहीं है, कार्य, हिस्सा, स्थापन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बजटरी नियंत्रण प्रबंध का नहीं है, बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ये तो ध्यान रखिएगा, ये बजटरी नियंत्रण प्रबंध का स्थानापन्न नहीं है, सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये दोनों अलग अलग होते हैं, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलो बहुत शानदार, वेरी गुड, सभी अच्छा कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बजट एक किस अवधि के लिए तैयार किया जाता है? लंबी अवधि के लिए, अल्प अवधि के लिए, निश्चित काल के लिए या संक्षिप्त काल के लिए। तो बजट किस अवधि के लिए तैयार किया जाता है? सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? बजट एक किस अवधि के लिए किया जाता है? बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा आपका?
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जो होता है आपका सही आंसर हो जाएगा, एक निश्चित अवधि के लिए तैयार किया जाता है ना। कभी 1 साल का हो गया, कभी 2 महीने का हो गया, 6 महीने का हो गया, अलग अलग जगह पे अलग अलग रहता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। चलिए बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन ही इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11th का साइंस करा दें, साइंस के बीच बीच में कराता रहूंगा मैं। अब देखिए मैं पहले बताया मैं बहुत ज्यादा क्लास भी नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि फिर समस्या है। और एक सबसे बड़ी समस्या है कि आप लोग बोल देते हो फिर आते नहीं हो क्लास में, तो ये फिर मजा नहीं आता फिर क्लास में। मैं बार बार पोल जब कराता हूँ ग्रुप में, आप लोग सब लोग बोलते हुए आएंगे क्लास में, जब क्लास स्टार्ट कर देते हैं तो संख्या 20% रहती है फिर ये। तो आपके कहने पे तो मैं तो आ जाता हूँ, फिर अपना प्रॉमिस आप लोग नहीं निभाते हो उसमें। बजट प्रबंधकीय नीति का क्या है इसमें, वित्तीय है, अंतिम है, कार्य का है, या फिर गैर वित्तीय है? तो बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? बजट प्रबंधकीय नीति का कौन सा विवरण होता है? वित्तीय विवरण है, अंतिम है, कार्य का है, या गैर वित्तीय है? जल्दी से बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो ध्यान रखिएगा, बजट प्रबंध का क्या होगा आपका, ये वित्तीय विवरण होता है। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, ए ऑप्शन ही इसमें सही आंसर होगा आपका ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप तो आते हैं लेकिन ऐसा पॉसिबल भी नहीं है ना वाल क्वेश्चन के, एक दो लोग के लिए फिर एक घंटे एक क्लास में नहीं लगता है। कम से कम एक घंटे में एक क्लास में 3 से 4 घंटे लगते हैं, क्योंकि पीपीटी बनाना पड़ता है, क्वेश्चन सेलेक्ट करने पड़ते हैं, क्लास शेड्यूल करना पड़ता है, बहुत सारी उसमें प्रॉब्लम जाती हैं। क्योंकि वो एक क्लास जो दिखता है 1 घंटे का, उसके पीछे मेहनत बहुत लगती है। बजट अल्पकालीन और दीर्घकालीन पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं। तो इसमें क्या होगा आपका, सामाजिक, आर्थिक, वित्तीय, या इनमें से कोई नहीं? तो बजट अल्पकालीन और दीर्घकालीन पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं। किसके लिए बनाए जाते हैं बताएं जल्दी से। सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ये? तो ये सही आंसर क्या होगा आपका, बजट अल्पकालीन और दीर्घकालीन जो है, मैंने पहले ही बताया था, वित्तीय पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं। तो सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा? सही आंसर आपका सी इसका करेक्ट। बजट का संबंध वित्त से होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ये रट लो आप। बजट का संबंध किससे होता है? वित्त से, यानी कि फाइनेंस से होता है। ये पढ़ लोगे तो बहुत सारे आपको याद हो जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, हाँ अच्छा आप भी आ गए मुकेश, स्वागत है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये ध्यान कर लो कि अब जो टाइम आपके पास है, गांधी जी का नारा सबके दिमाग में आ जाना चाहिए, करो या मरो। ठीक है, करो या मरो का नारा। ठीक है, परीक्षा के संदर्भ में ये है कि अब या तो हम परीक्षा के प्रयास में सफल होंगे, ठीक है, परीक्षा के प्रयास में आपको क्या है, सफल ही होना है, या फिर परीक्षा के प्रयास में क्या करेंगे, लगातार प्रयास करते रहो आप लोग। इसमें 1 महीने बचा है, 1 महीने में वही सिलेक्शन लेगा जो ज्यादा से ज्यादा टाइम इसमें पढ़ने पे लगाएगा। मिनिमम टू मिनिमम अगर आप 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ रहे हो इस समय पे सब मिला के, तो मान के चलो कि सिलेक्शन में बहुत सारी समस्याएं आपको आने वाली है। क्योंकि एक तो आपको पता नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन आने हैं, कौन सा टॉपिक आना है, ऊपर से पढ़ भी नहीं रहे हो इसमें। ठीक है, क्योंकि आप खुद सोचो कि 13 लाख प्लस फॉर्म डल चुके हैं इसमें, और पिछली बार 10 लाख फॉर्म डले हुए थे। पिछली बार का कट ऑफ कितना गया था, 81 गया था, 81 नंबर गया था 100 में से। इस बार मान के चलो कि 200 में से कितना जाएगा, 162 प्लस जाने की पूरी संभावना है। ठीक है, क्योंकि संख्या भी बहुत ज्यादा है इस बार की। तो देख लो उसी हिसाब से आपको तैयारी करना है, सब्जेक्ट भी नए हैं इस बार। तो बजट कितने प्रकार के होते हैं जल्दी से बताएं। बजट ध्यान रखिए कितने प्रकार के होते हैं, तो बजट के 4 प्रकार के होते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। बजट कितने प्रकार के होते हैं, बजट 4 प्रकार के होते हैं, बहुत सही है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियंत्रण आवश्यक है किसके लिए, लघु उपक्रम के लिए, मध्यम श्रेणी के उपक्रम के लिए, बड़े आकार के उपक्रम के लिए, या सभी के लिए? ये वाला हो गया, इसको नहीं करेंगे, सभी के लिए नियंत्रण आवश्यक होता है, मैं करके निकल चलता हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ ये बताइए, नियंत्रण प्रबंधकीय कार्य है, अनिवार्य है, आवश्यक है, ऐच्छिक है, या इनमें से कोई नहीं? नियंत्रण प्रबंधकीय कार्य है, कैसा कार्य है बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? नियंत्रण प्रबंधकीय कार्य है, कैसा कार्य है, करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी लोग बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो नियंत्रण जो प्रबंधकीय कार्य होता है कैसा होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका, ये होता है नियंत्रण अनिवार्य है ना। नियंत्रण क्या होता है, अनिवार्य होता है बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, नियंत्रण करना ही पड़ेगा, नियंत्रण के बिना ये नहीं चल पाएंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये। ठीक है, आप लोग अभी पीछे चल रहे हो थोड़ा सा, 30 सेकंड आप लोग पीछे चल रहे हो, जल्दी से आप लोग थोड़ा सा और आगे आ जाओ क्लास में, है ना, लाइव में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, नियंत्रण कैसा कार्य है, नियंत्रण आपका इसमें अनिवार्य काम है, करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डी के व्यवहार, गुड इवनिंग।
एक प्रभावी नियंत्रण तंत्र सहायक होता है संगठनात्मक लक्ष्यों के निष्पादन में, कर्मचारियों की मनोदशा के संवर्धन में, मानकों की यथार्थता के निर्णय में या उपरोक्त सभी में। एक प्रभावी नियंत्रण तंत्र सहायक होता है, किसमें होता है बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? एक प्रभावी नियंत्रण सहायक होता है किसमें? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएं जल्दी से। एक प्रभावी नियंत्रण किसमें सहायक होता है? ठीक है, तो एक प्रभावी नियंत्रण जो सहायक होता है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ध्यान रखिएगा, ये जो सहायक होता है बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा सभी में, है ना। मानकों की यथार्थता के लिए, कर्मचारियों की मनोदशा संवर्धन में, या फिर आपका संगठनात्मक लक्ष्यों के निष्पादन में, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टेस्ट सीरीज आप लोग सब लोगों ने परचेज कर लिया है क्या? टेस्ट सीरीज आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आप लोग टेस्ट सीरीज नहीं ले रहे हैं तो आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि उसमें इंग्लिश का टेस्ट सीरीज है, रीजनिंग का है, हर एक सब्जेक्ट का जो भी पटवारी सिलेबस है, और पर्याप्त क्वेश्चन दिए गए हैं, टॉपिक वाइज भी दिए गए हैं, मिक्स क्वेश्चन भी दिए हैं, साथ में उसका डिटेल भी बताया गया है। जो लोग ले चुके हैं, कम से कम 10-15 लोग अपनी क्लास से ले चुके हैं, उनको सब कुछ की इंपॉर्टेंस पता होगी। तो संगठन का नियंत्रण करना कार्य है, क्या है बताएंगे? इससे करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर होगा आपका संगठन का, एक संगठन नियंत्रण करना कार्य है आपका, आगे साथ ही साथ पीछे देखना, है ना। आगे भी देखना और साथ ही साथ पीछे भी देखना, इसका सही आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो लोग टेस्ट सीरीज नहीं खरीदे हैं, आज भी टाइम है आप लोग के पास, अभी भी आप लोग टेस्ट सीरीज खरीद सकते हैं। ठीक है, आदर्श आईएएस अकेडमी आपको सब यहाँ पे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है ऐप को। प्रबंध अंकेक्षण किसके निष्पादन पे निगरानी रखने की तकनीक है? किस पे है? कंपनी का प्रबंध, अंशधारी या ग्राहक? तो प्रबंध अंकेक्षण किसके निष्पादन पे निगरानी रखने की तकनीक है? सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? डेली लाइव क्लास चलती है, 9 बजे हिंदी चलती है, 9 बजे हिंदी क्लास होती है, ग्रुप में मैसेज आ जाता है सबको, ठीक है, और 10:15 बजे मैनेजमेंट की क्लास चलती है। ठीक है, चलिए, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर इसमें हो जाएगा प्रबंध अंकेक्षण जो सहायक होता है, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, कंपनी का प्रबंध, है ना। इसके निष्पादन पे निगरानी रखने की तकनीक है, तो ये कंपनी का प्रबंध हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। बजटीय नियंत्रण के लिए तैयारी आवश्यक है? प्रशिक्षण समय सारणी, बजट, नेटवर्क आरेख या उत्तरदायित्व केंद्र? तो बजटीय नियंत्रण के लिए तैयारी आवश्यक है, कौन सा होगा बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका इसमें? सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जल्दी से बताएं। 20 नंबर का सही आंसर क्या होगा आपका? तो 20 नंबर का सही आंसर ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा बजट। बजटीय नियंत्रण के लिए तैयारी आवश्यक है बजट की, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन ही इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से सुधारात्मक कार्यवाही में कौन सा उपयुक्त नहीं है? विनियोग केंद्र, एंडोसेंट्रिक केंद्र, लाभ केंद्र या लागत केंद्र? तो सुधारात्मक कार्यवाही में कौन उपयुक्त नहीं है, सही कौन सा नहीं होता इसमें? जल्दी से बताएं। B20, ठीक है, बिल्कुल सही है, बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? 21 का होता है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ध्यान रखिएगा, 21 का जो सही आंसर हो जाएगा इसमें आपका, ये हो जाएगा एंडोसेंट्रिक केंद्र हो जाएगा, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ भी देंगे तब भी चल जाएगा, ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है। नियंत्रण एक, ये अच्छा क्वेश्चन है, नियंत्रण एक प्रक्रिया है, ये वाला मैं बता चुका हूँ, निरंतर, चालू, सामूहिक या इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी। तो नियंत्रण कैसी प्रक्रिया है बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो नियंत्रण मैंने पहले बता दिया था, ये कैसी है? निरंतर प्रक्रिया है नियंत्रण, है ना। यह गत्यात्मक प्रक्रिया है या फिर सतत प्रक्रिया है, तो कोई भी वर्ड इसमें आ जाए, आप इनमें से कोई भी कर सकते हैं, जो भी ऑप्शन रहे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नियंत्रण एक निरंतर प्रक्रिया है इसमें। गुड। कार्य नियंत्रण का क्या होता है? कार्य नियंत्रण का क्या होता है? अंत होता है, शुरुआत होती है, सारांश होता है या निचोड़ होता है? कार्य नियंत्रण का कौन सा भाग है बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कार्य नियंत्रण का कौन सा भाग है? करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ये तो ध्यान रखिएगा, कार्य नियंत्रण का क्या होता है, तो सही आंसर करेक्ट आंसर होगा, ये होता है आपका निचोड़ होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई बात नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कार्य नियंत्रण का क्या होता है? निचोड़ होता है, करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, डी ऑप्शन ही इसमें सही आंसर हो जाएगा इसमें आपका। वेरी गुड, बहुत शानदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे। अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, नियंत्रण का आधार होता है क्या? नीति, शिक्षा, प्रबंधकीय या प्रबंध? तो नियंत्रण का आधार क्या होता है, जल्दी से बताएं। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? नियंत्रण का आधार क्या होता है, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका?
सभी लोग बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ये? नियंत्रण का आधार होता है क्या? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा नियंत्रण का जो आधार होता है ये होता है आपका प्रबंधकीय होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? प्रबंधकीय होता है इसमें। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे, नियंत्रण प्रबंध का कैसा कार्य होता है? प्रथम, सहायक, आधारभूत या चालू? तो नियंत्रण प्रबंध का कौन सा कार्य होता है बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? नियंत्रण प्रबंध का कौन सा काम होता है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएं सही आंसर क्या होगा आपका? ठीक है, तो नियंत्रण प्रबंध का कौन सा काम होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी लोग बताएं जल्दी से। तो नियंत्रण प्रबंध का जो काम होता है ध्यान रखिएगा ये आधारभूत यानी बेसिक वर्क होता है ये नियंत्रण प्रबंध का। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। सी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा इसमें। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तुरंत रिपोर्ट। तुरंत रिपोर्ट प्रभावशाली नियंत्रण का क्या है? योजना है, संगठन है, उद्देश्य है, ये कार्य है? तुरंत रिपोर्ट प्रभावशाली नियंत्रण का क्या है? जल्दी से बताएं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो तुरंत रिपोर्ट यहाँ पे प्रस्तुत करना प्रभावकारी नियंत्रण का कार्य के अंतर्गत ही आ जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें आपका? सही आंसर हो जाएगा। तुरंत रिपोर्ट प्रभावशाली नियंत्रण का ही काम है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कच्चे माल की पूर्ति को बनाए रखना कौन सा नियंत्रण है? शून्य आधारित बजट या अनुपात बजट, बजटीय नियंत्रण, इनमें से कोई नहीं। कच्चे माल की पूर्ति को बनाए रखना कौन सा नियंत्रण है? करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ठीक है, तो कच्चे माल की पूर्ति को बनाए रखना कौन सा नियंत्रण है? बजटीय नियंत्रण होगा, है ना। पहले से अनुमान लगा दिया था कि इतना सामान हमको खरीदना है, इतना माल खरीदना है, तो उसकी पूर्ति को बनाए रखना ही क्या कहलाएगा आपका? बजटीय नियंत्रण कहलाएगा। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। बजट का मतलब सबको पता है कि भविष्य में जो आपका एक निश्चित समय में जो आपका व्यय होने वाले हैं, ठीक है, तो उसके लिए पहले से अनुमान लगा लेना, उसके लिए आवंटित कर देना धनराशि को क्या कहलाएगा? बजट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नियंत्रण आवश्यक है, ये तो हो गया, इसको बार बार नहीं करेंगे अपन। ठीक है, प्रबंध अंकेक्षण किसके निष्पादन पे निगरानी रखने की एक तकनीक है? प्रबंध अंकेक्षण किसके निष्पादन पे निगरानी रखने की एक तकनीक है बताएं। अंशधारकों की, कंपनी का प्रबंध, लेनदार या सभी? तो प्रबंध अंकेक्षण किसके निष्पादन पे निगरानी रखने की एक तकनीक है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही है, बेसिक ही होगा इसमें आपका। सभी लोग बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा आपका किस पे निगरानी रखने का है आपका? ये कंपनी का प्रबंध। करेक्ट आंसर क्या? सब पे नहीं होता है, केवल ये आपका ये कंपनी का प्रबंध होगा। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर, डी नहीं होगा आपका। डी लोग मत करना, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये, है ना। बी ऑप्शन क्या होगा आपका? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट प्रबंध का क्या है? बजट प्रबंध का क्या होता है? भाग है, कार्य है, अंतिम विवरण है, ये इनमें से कोई नहीं। तो बजट प्रबंध का क्या होता है? जल्दी से बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? बजट प्रबंध का क्या होता है? सभी लोग बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ये? तो बजट प्रबंध का जो होता है ध्यान रखिएगा ये अंतिम विवरण होता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। बजट प्रबंध का क्या होता है आपका? अंतिम विवरण है। करेक्ट आंसर आपका सी होगा इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें एक सेकंड रुक जाएगा, थोड़ा सा रुकिएगा आप लोग। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है आपका, नियंत्रण प्रक्रिया के कितने चरण होते हैं? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नियंत्रण प्रक्रिया के कितने चरण होते हैं? 5, 7, 4 या 2? नियंत्रण प्रक्रिया के कितने चरण होते हैं? जल्दी से बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? नियंत्रण प्रक्रिया कितने चरण होते हैं? तो ध्यान रखिएगा नियंत्रण प्रक्रिया के जो चरण होते हैं ये कितने होते हैं? टोटल 4 चरण होते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर आपका सी हो जाएगा। सी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर होगा। नियंत्रण प्रक्रिया के 4 चरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियंत्रण जो है देखने वाली प्रक्रिया है, निरंतर, रुक रुक कर, सामूहिक, इनमें सभी? ये क्वेश्चन हो गया है, निरंतर होगा। आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन प्रबंधन के संकीर्ण अवधि और सोपानिक स्तरों की उच्च संख्या द्वारा वर्णित किया जाता है? ट्रॉल स्ट्रक्चर, लाइन अथॉरिटी, स्टाफ अथॉरिटी या फ्लैट स्ट्रक्चर? तो बताएं जल्दी से कौन सा है प्रबंधन की संकीर्ण अवधि और सोपानिक स्तरों की उच्च संख्या वर्णित किया जाता है? इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जल्दी से बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें आपका? तो ये जो कहलाएगा आपका टॉल स्ट्रक्चर कहलाएगा। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा।
ठीक है, तो आपको ये स्ट्रक्चर थ्योरी आपको पढ़ना पड़ेगा इसके लिए थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रबंधन कार्य जो कर्मचारियों की गतिविधियों से संबंधित होते हैं अपने लक्ष्य की दिशा में संगठनात्मक प्रदर्शन को निर्धारित करते हैं और आवश्यकता अनुसार सुधार करते हैं, निम्न जो है आपका कहलाते हैं, क्या कहलाएगा आपका? नियंत्रण कहलाएगा, नियोजन कहलाएगा, संगठन कहलाएगा या फिर अग्रम कहलाएगा? बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपके? सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, क्या कहलाएगा ये? सभी लोग बताएं जल्दी से। ठीक है, तो ये जो कहलाता है क्या कहलाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो कहलाता है आपका नियंत्रण ही कहलाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक संस्था के भीतर व्यापक रूप से नियंत्रण का समर्थन करना इन दोनों आम बात है। इसका निम्न में से क्या कारण हो सकता है? प्रबंधन प्रत्योजन में मौकों को कम करना चाहता है, व्यापार में सख्त नियंत्रण का होना जरूरी है, प्रबंधन अधिकारवादी होना चाहता है, या प्रबंधन जो है स्तर घटना प्रक्रिया है। तो इसका बताएं जल्दी से क्या कारण हो सकता है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? सभी लोग बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये तो ये जो होता है आपका, ये प्रबंधन जो होता है आपका डीलेयरिंग यानी स्तर घटा जो है आपका घटाना प्रक्रिया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या? करेक्ट आंसर आपका डी होगा इसमें। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे, व्यापक रूप से नियंत्रण की प्रभावशीलता निर्भर करती है चुने गए प्रबंधकों द्वारा अपने नियंत्रण की चीजों को नियंत्रित करने की क्षमता पे, कम लोगों के नियंत्रण पे, या कर्मचारियों पे अपने कामकाजी माहौल की निगरानी करने का काम छोड़ दिया जाता है अपने मौजूदा स्टाफ के बीच पदोन्नति को प्रोत्साहित करने के लिए वरिष्ठ प्रबंधक की प्रबंध पे। तो सभी लोग बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? फोर्थ का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? अच्छा, मुझे ईमानदारी से बताओ, जो लोग क्लास लेते हैं यहाँ पे कितने परसेंट लोग हैं जो टॉपिक में बताता हूँ आप लोग पढ़ के आते हो? ऐसे कितने लोग हैं? मुझे नहीं लगता कि 10% लोग भी पढ़ते होंगे यहाँ पे ईमानदारी से जो थ्योरी पढ़ते हो। थ्योरी में आपको एक दिन पहले ही टॉपिक बता देता हूँ कि मैं क्या कराने वाला हूँ, इसके बाद भी आप लोग 24 घंटे का टाइम रहता है फिर भी नहीं पढ़ते हो। बिना थ्योरी के ऑब्जेक्टिव कैसे करोगे? फिर आप बोलते हो बन नहीं रहा है। तो बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर हो जाएगा आपका ये, चुने गए प्रबंधक द्वारा अपने नियंत्रण की चीजों को नियंत्रित करने की क्षमता पे होता है। सही आंसर, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा आपका। बिना पढ़े कल्याण नहीं होना है, पढ़ोगे तो ही कल्याण होगा। ठीक है, क्योंकि कुछ भी चीजें आपको घोट के नहीं पिलाई जा सकती है। नियंत्रण विस्तृत को निर्धारित करने का सूत्र किसने प्रस्तुत किया था? बताएं किसने किया था? वार्टल और मार्टिन ने, हिक और गुट ने, वी.ए. क्यूनाम ने, या नॉर्मन हार्टन ने? तो नियंत्रण विस्तृत को निर्धारित करने का सूत्र किसने प्रस्तुत किया था? ग्रुप में केवल एक ही मैसेज बार बार आता है, पीडीएफ सेंड कर दो, पीडीएफ सेंड कर दो। कितना भी पीडीएफ सेंड करूं मैं, है ना, लेकिन पढ़ने के बाद भी कोई नहीं पढ़ेगा। केवल पीडीएफ मोबाइल में स्टोरेज बढ़ाता है, रखा रहता है, संतुष्टि मिल जाती है, बस हो गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताएं जल्दी से? इसका करेक्ट आंसर होगा बी.ए. क्यूनाम हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को क्लास ये पसंद आई होगी। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जिनको पीडीएफ इसका चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। लेकिन पीडीएफ केवल रखना जरूरी नहीं है, पीडीएफ पढ़ना जरूरी है ना। तो आप लोग इसको यहाँ पे क्या करिए, पढ़ा भी करिए। और गर्ल्स बॉयज के ग्रुप अलग अलग बना हुआ है, तो आप लोग यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में ही आप लोग आदर्श आईएएस एकेडमी का प्ले स्टोर से सभी लोग क्या करिए कि उसको डाउनलोड कर लीजिए, आदर्श आईएएस एकेडमी ऐप को, और वहां से टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है वाला। डेली क्लास का टाइम यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 10:15 बजे रहेगी मैनेजमेंट का और 9 बजे हिंदी क्लास का रहेगा इसमें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अगले क्लास में। और अभी मैं देख लेता हूँ इसके क्वेश्चन बचे हुए कि नहीं बचे हुए हैं। अगर बचे होंगे तो कल मैं फिर से कराऊंगा ग्रुप में। मैं इसका मैसेज कल सुबह कर दूंगा कि कल कौन सा टॉपिक रहेगा। ठीक है, तो मैं देख लेता हूँ अभी इसके क्वेश्चन बचे हैं कि नहीं बचे हैं। तो कल का टॉपिक में कल सुबह ग्रुप में बताऊंगा इसमें। ठीक है, ग्रुप आपका यही व्हाट्सएप में सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, या फिर टेलीग्राम में भी ऑल स्टेट पीसीएस एग्जाम करके आप सर्च करिएगा, मिल जाएगा, वहां भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं। और क्लास अगर पसंद आई होगी तो आप लोग इसको शेयर भी कर सकते हैं। पसंद नहीं आई है तो यहाँ पे डिसलाइक कर दीजिएगा, पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।